Okay, so a very good morning to all my dear students, those of you who have joined now. So let me begin with the session. As you all know, yesterday हमारे जो दो lectures हुए, right? We started with cost leadership. उसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आई टोल्ड यू अबाउट वॉलमार्ट, डी मार्ट, बिग बाजार, ये सब जो कंपनीज थी, राइट? इनसे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, कॉस्ट के ये सब लीडर्स है. What we are starting today is differentiation strategy. ठीक है, so see, I'll start sharing the screen. उससे पहले आप लोग मुझे बता सकते हो डिफरेंशिएशन नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा है, मतलब क्या? Just let me start sharing the screen. 1 minute. Okay. Everyone have a look at your slide now. सी, आई होप आप लोगों को इससे ही पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन क्या है, यस और नो. मतलब देखो, ये जो वाइट राधर जो भी पर्सन स्टैच्यू बोले, बाकी सब रेड है, बट वो जो वाइट है वो सबसे अलग है, यस और नो. इसका मीनिंग क्या है अब मुझे बताओ. लाइक सी, बेसिकली स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड. मतलब हम बोलते हैं ना, इन जनरल भी लाइफ में हमें यूनिक होना चाहिए, वी शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. इसका क्या मीनिंग हो गया कि ऐसी खुद की पर्सनालिटी क्रिएट करो कि सबसे हटके हो. एंड सी, अभी मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, राइट? सो जैसे कि आपको पता है बिजनेसेस में आप ऐसे कोई कंपनीज के नाम बता सकते हो, चलो, विच अकॉर्डिंग टू यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स. एंड सी, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बाय दिस आई मीन टू टेल यू इज, पहले कॉस्ट लीडर्स में दे वर स्टैंडिंग आउट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. नाउ तुम ऐसी ब्रांड्स के मुझे नाम बताओ विच स्टैंड आउट में भी, कि उनकी ब्रांड ऐसी हो गई है कि ज्यादा प्राइस भी डिमांड कर सकते, इतना यूनिक पर्सनालिटी है इनका. सो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स, आप लोगों को अगर पता हो. You are right, Jyoti, but I would like you to give more examples. Like इसमें अगर हम बात करते हैं तो अमूल एंड वो ठीक है, बट ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा प्राइस डिमांड करती हो, लाइक फॉर एग्जांपल, फिर भी कस्टमर्स खरीद रहे हैं. I think Simran has attempted great. Apple, that is what I was looking for. Absolutely. आप देखो एप्पल के जो फोन्स होते हैं क्या प्राइस में मिलते हैं, यस और नो? मतलब एक फोन 1 लाख में मिल रहा है. ओके, एंड उनका मिनिमम रेंज भी एज फार एज आई नो 20-30 थाउजेंड से स्टार्ट होता है. नो डाउट जैसे ही फोन ओल्ड होता जाएगा तो डेफिनेटली प्राइस कम होती जाएगी, बट व्हाट आई मीन टू से, फिर भी लोग खरीद रहे. वरना सी, आज के टाइम में अगर लोग नहीं खरीद रहे होते तो एप्पल बैंकरप्ट हो जाता, राइट? बैंकरप्ट मतलब क्या, दे विल हैव टू शट डाउन देयर बिजनेस. ओके, बट ऐसा हुआ नहीं. व्हाई? बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ओके, ऐसी और दो ब्रांड्स बता सकते हो मुझे? देन आई मीन ओके, एक हिंट दे रही हूँ. नाउ मे बी आई वांट द बॉयज टू आंसर. कार की ब्रांड्स है, लग्जरी कार्स. कम ऑन बॉयज, कैन यू टेल मी? आप लोगों को ज्यादा पता है. बिफोर गर्ल्स आंसर, यू आंसर. कार्स की ऐसी कौन सी लग्जरी ब्रांड्स है? वेरी गुड ज्योति. BMW है, मर्सिडीज है, यस और नो? आप देखो, आपको नॉर्मल कार 5-10 लाख में भी मिल जाएगी, बट लोग क्यों ये महंगी वाली कार्स खरीदते हैं? फॉर द स्टेटस सिंबल. देयर आर मेनी रीजंस. ओके, नो डाउट स्पीड अच्छी है, मशीन्स अच्छे है, बट मैं आपको वही समझाना चाहती थी, डिफरेंशिएशन. फिर भी पीपल वांट टू बाय इट. ओके, मर्सिडीज एंड ऑल काफी, BMW अच्छा खासा बिजनेस, बुगाटी, गुड अर्निंग. मतलब वही, आई थिंक गर्ल्स आर आंसरिंग, गर्ल्स को ज्यादा पता है. गुड. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, ये कंपनीज बैंकरप्ट नहीं हो गई है, इनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है. ठीक है, वरना सब ऐसा ही बोलते कि मुझे 5-10 लाख की गाड़ी चाहिए, मैं क्यों महंगी कार लूं, राइट?
ओके, सो ऑन दैट लाइन्स ओनली, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग दिस आंसर वुड बी वेरी इजी फॉर यू. गुड. अभी कंसर्न है रोल्स रॉयस. यस. Now, let me start sharing more the next slide with you. This is the slide. Just let me know when it's visible to you all. हाँ, see. What is differentiation? अभी ये slide से हमें पता चल जाएगा. See, it is the process of adding meaningful and valued differences to distinguish the product from the competitor's product. Now see, if I tell you, see ज्योति, आपने जो अमूल का एग्जाम्पल दिया था, I wouldn't say it would ideally fit in here. See, I'll tell you how it works. ठीक है? Okay, see. मीनिंगफुल एंड वैल्यूड डिफरेंसेस. नाउ सी, इसका क्या मीनिंग है? कोई मामूली डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा मीनिंगफुल डिफरेंस टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स. ये तो हमेशा होता है, राइट? कोई भी प्रोडक्ट की बात हो रही है, हमें उसे कॉम्पिटिटर्स से अलग ही करना है. यू नो, दैट इज द की टू सर्वाइविंग इन टूडेज टाइम. लुक एट द एग्जाम्पल्स जो इसमें लिखे हैं, इससे आपको मोर, यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर. डाइट कोक. ओके, सी. सी, आप लोगों को पता है, इसमें मैं नॉर्मल कोक की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो स्टैंडर्डाइज्ड है. ठीक है, डाइट कोक की बात हो रही है. सी, डाइट कोक मीन्स व्हाट? ये कंसेप्ट क्यों आया था, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ. नाउ पीपल आर मोर हेल्थ कॉन्शियस. पहले के टाइम में ये सब इतना नहीं था. ओके, सो मैं आपको क्या समझा रही थी यहाँ पे, डाइट कोक. आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में काफी ज्यादा शुगर यूज होता है, प्रिजर्वेटिव्स यूज होता है. डाइट कोक जो है बेसिकली उसमें काफी कम शुगर यूज होता है. ठीक है. एंड सी, ऑब्वियस सी बात है, कोई हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आई मीन नॉर्मल कोक से आपको वो महंगा ही मिलेगा. यस और नो? सी, आप कई बार जॉब्स में भी नहीं जाते हो, आपको आइसक्रीम मिलती होगी वहां पे. ओके, स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट वेट. यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, डाइट कोक जो होता है उसका प्राइस नॉर्मल कोक से ज्यादा होता है. व्हाई? बिकॉज वो लोग कुछ डिफरेंट हटके आपको स्पेशलाइज, मैं आपको वही एग्जांपल दे रही थी. आप लोग कई बार शॉप्स में भी जाते हो, राइट? तो वहां पे आप देखते हो कि नॉर्मल आइसक्रीम है, बट दे विल टेल शुगर फ्री आइसक्रीम. ओके, सी, मतलब शुगर फ्री आइसक्रीम, नॉर्मली उसमें भी शुगर होता ही है, या तो ऑल्टरनेटिव्स यूज होते हैं. तो मैं आपको क्या बता रही थी, उसकी प्राइस ज्यादा होती है, नॉर्मली गुड फॉर डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स. ठीक है. डेल. सो सी, डेल आपने नाम सुना ही होगा, बता सकते हैं कहाँ सुना है? व्हाट डू दे सेल? डेल क्या बेचते हैं वो लोग? यस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो आपके डेस्कटॉप होते हैं. एब्सोल्युटली राइट. थैंक्स सिमरन एंड मानसी. तो मैं आपको वही बोल रही थी. सी, आपने सुना होगा डेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर्स, दे आर स्लाइटली ऑन अ हायर प्राइस. अगर इफ यू पीपल शॉप या तो सर्फ करते हो, आई मीन आपको सस्ते वाले लैपटॉप्स भी मिल जाता है, बट डेल इज मोस्टली नोन फॉर द गुड क्वालिटी. ठीक है. तो आई मीन इफ यू वांट समवन जो ज्यादा टाइम तक टिका रहे, डेल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स. मैं एंड में आपको भी पूछूंगी, एंड ये सब जो लिखा है इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ. Okay, Reva through an electric car. See, this is a very interesting concept. I don't know मैंने क्लास में बोला है कि नहीं. See, electric car मतलब क्या? Car that doesn't depend on petrol, diesel. See, we all know currently petrol के रिजर्व्स वर्ल्ड में काफी कम है. ठीक है. फ्यूचर में वही प्रेडिक्शन है कि अगर वॉर होगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऑफ कोर्स वी विश ऐसा कुछ ना हो, बट इट विल बी बिकॉज ऑफ अ
फाइट ओवर पेट्रोल. ओके, तो सी ऐसी इलेक्ट्रिक कार आएगी, सोलर कार आएगी. डोंट यू थिंक इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, राइट? द नेक्स्ट वन, जेरोक्स. अच्छा, जेरोक्स की, ओके, आई वांटेड टू आस्क यू पीपल, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड जेरोक्स. डज एनीवन नो द स्टोरी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है जेरोक्स? कैन यू टेल मी? एब्सोल्युटली, हाँ, आई थिंक उज्जवल ने बता दिया. सी, जेरोक्स बेसिकली आप बोलते हो ना, वो जेरोक्स मशीन है. हाँ, वो एक्चुअली कंपनी का नाम है. ओके, इट इज नॉट द नेम ऑफ द मशीन, बट वो कंपनी जो थी, इट वाज द फर्स्ट वन टू कम. मतलब एक उसकी ऐसी पर्सनल इमेज हो गई है ना, कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज मैगी दो, ठीक है, मतलब इन जनरल कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि मैगी के अलावा भी नूडल्स है. बट हम लोग क्या बोलते हैं कि नूडल्स नहीं, मैगी दो, मतलब इतना फेमस हो गए. तो वही अभी हम लोग जेरोक्स का मैं बोल रही थी, हम किसी को वही बोलते हैं, राइट? जेरोक्स दो मुझे. वी डोंट टेल इट दैट वे कि इसको फोटो कॉपी इज द राइट वर्ड. ओके, अगर हमें कोई चीज का जेरोक्स निकल, सी दैट वर्ड इज सो कॉमनली यूज, राइट? ओके, एडिंग टू दीज एग्जाम्पल्स, कुछ अगर मैं आपको और बताऊं, it could be, I'm sure you have heard of Woodland shoes, yes or no? Woodland, WOODLAND. आपने अगर उनका शूज का सुना होगा, काफी महंगे शूज आते हैं, राइट? बट उनकी क्या गारंटी होती है कि ये कभी टूटेंगे नहीं, आप कितना भी रफ यूज करो. नाउ सी, अब देखो कितने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, राइट? वो इतनी ब्रांड सालों से चली आ रही है, राइट? इसमें कार्स का एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मे बी इट विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? ये स्लाइड आपको समझ में आया है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी. Great. So let me start sharing the last slide for the day. हाँ, this is the last slide for the day. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट. देखो क्या लिखा है, पहले हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग इनटू द मेन टॉपिक की डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होती है. देखो, अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी calls for the development of a product or service that offers unique attributes that are valued by your customer. See, I would tell, ये पॉइंट का जो सेकेंड हाफ है कस्टमर का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कॉल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. ये तो इसके पहले ही मैंने आपको बोला, राइट, कि कोई मीनिंगफुल वैल्यू या यूनिक फीचर होता है जिसकी वजह से लोगों को आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. दिस इज द मेन पॉइंट हियर, दैट आर वैल्यूड बाय कस्टमर्स. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. You might have heard of many painters जो अपने पेंटिंग्स लाखों, इवन करोड़ों रुपीस में सेल करते हैं, ठीक है? नाउ यू एज अ लेमैन, लेमैन मतलब क्या? कॉमन मैन. जब तुम वो देखते हो पेंटिंग, ठीक है, व्हाट यू विल फील इज, अरे ये लोग पागल है क्या, इतने पैसे कौन एक पेंटिंग में खरीदता है? एंड इफ यू लुक एट द पेंटिंग, इट लुक सिंपल. ओके, ऐसा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है. सो मैं आपको क्या समझा रही थी यहाँ पे, किसी वो जो कस्टमर था, उसको वो पेंटिंग की वैल्यू लगी, यस और नो? वो भी बेवकूफ नहीं है, राइट? उसने कुछ देखा ही होगा पेंटिंग में. सो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे यही समझाना चाहती थी कि कस्टमर को उसकी वैल्यू होनी चाहिए, राइट? मैं और एक आपको एग्जांपल दे सकती हूँ सिंपल लाइफ का. ओके, हैव यू पीपल ट्राइड दोज चिंग्स के नूडल्स, चाइनीज नूडल्स? यस और नो? या तो एनी चाइनीज नूडल्स जो आपको
हाई प्राइस में मिलते हैं। सी मैं क्यों चिंग्स का एग्जांपल दे रही थी, आप देखो नॉर्मली चिंग्स के जो नूडल्स है कंपेयर टू अदर्स इन द मार्केट दे आर एक्सपेंसिव, ओके। आई मीन मैगी के जैसा नहीं है कि इट कम्स विद द इंस्टेंट मसाला, आपको अलग से उसका एक बॉटल जैसा आता है, यू हैव टू बाय दैट। नूडल्स होता है, मैं आपको वही समझा रही थी, उसका प्राइस इट्स नॉट चीप, ओके। यस, तो आई मीन फिर भी उसका एक यूनिक इमेज हो गया है मार्केट में, राइट। क्यों? बिकॉज उनका मे बी टेस्ट अलग है, चाइनीज टेस्ट है जो और कोई कंपनी नहीं दे सकता है। तो ठीक है, मैं आपको वही बोल रही थी, मेन थिंग इज कस्टमर को उसकी वैल्यू होनी चाहिए। सी अगर आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर बीइंग द किंग, राइट। अगर कस्टमर को ही तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है तो आपको बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें वही मेन पॉइंट था। मैं आपको गर्ल्स, इफ आई गिव यू एग्जांपल्स, शनेल, लुई वुटॉन, ओके, इफ पॉसिबल मैं यहाँ पे टाइप भी कर रही हूँ। आपने कभी ये ब्रांड्स के नाम सुने हैं? सी चैट बॉक्स में देखो, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दीज नेम्स? शनेल, गुची, लुई वुटॉन। सी ये ऐसी ब्रांड्स है, दे आर अदर लग्जरी ब्रांड, ओके। तो आई मीन इनके पर्सेस होते हैं, बेल्ट्स, परफ्यूम्स, मेंस एक्सेसरीज भी काफी होते हैं, शूज भी होते हैं। तो मैं आपको वही बता रही थी। तो ये लोग के आई मीन देयर वाज वन जोक गोइंग अबाउट इट ऑन द इंटरनेट। बेसिकली यही मैं आप लोगों को समझा रही थी। इनकी एक नेल पॉलिश जो थी शोनेल की, आई थिंक that costed almost 10,000 रुपीज, ओके। एक इतनी नॉर्मल नेल पॉलिश। मैं आपको यहाँ पे बेसिकली क्या समझाना चाहती थी, सी ये ब्रांड ही इतना पैसा डिमांड करे ना, यू पीपल विल ऑब्वियसली टेल मैम 10,000 की कौन एक नेल पेंट खरीदेगा, राइट। बट स्टिल आप देखो, नॉर्मली आप देखो हमेशा एक्ट्रेसेस विल यूज दिस। 5 लाख की पर्सेस होती है। आई मीन देर आर मेनी पीपल, सी बिकॉज एक्टर्स ऑन अ होल दे वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, राइट। सो वो लोग बेसिकली वही करते हैं। नाउ सी प्लीज स्टॉप स्क्रिबलिंग ऑन द बोर्ड, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू, ओके। आपने आपका नाम भी नहीं लिखा है, सो आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यू, ठीक है। द नेक्स्ट वन, customers perceive the product to be different and better than that of the rivals. See, this is important now students, perceive the product, ठीक है। see perception मतलब क्या? imagination, ओके। इमेजिनेशन मतलब क्या बेसिकली, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। Students, are you able to hear me? Please tell yes or no. Yes. I hope all of you are able to hear me now. Okay. Let me start sharing the screen again. See, इसलिए आप लोग ये scribbling and all करते हो, please avoid doing that, वरना next time से I won't allow you for the lectures. Because मैंने already बोला है, I think now new students are joining in, इसलिए ऐसा सब हो रहा है. So this was the slide. I hope you all are able to see it. Okay. So see, मैं आपको second point समझा रही थी. Customers perceive it to be different. Perceive का meaning क्या होगा जाता है? Think. उनका thinking क्या आ जाता है? Like see, normally I'll tell you, हम जैसे normal students होते हैं, ठीक है, normal persons I mean.
तो वो लोग क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू इज वो हम ऐसे ही सोचेंगे कि कौन 5 लाख एक पर्स में डालेगा, 1 लाख की जूती कौन लेगा, राइट। बट आप देखो उनके जो कस्टमर्स है बेसिकली, वो लोग को ऐसा लगता है कि चलो मुझे इसकी वैल्यू है, हीरोइंस है। या आप ऐसे एग्जांपल्स ले लो कि अगर देखो आप उसके मेंस की अगर बात करूँ तो उनके बेल्ट्स भी लाखों के मिलते हैं, फिर भी फिल्म स्टार्स बिजनेसमैन बाय करते हैं। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल मर्सिडीज लेने वाले हैं जो लैम्बोर्गिनी, ऑल ऑफ दीज लग्जरी कार्स, वो लोग जो खरीद रहे हैं वो लोग को इसका कुछ वैल्यू स्टेटस सिंबल लग ही रहा होगा ना, तभी तो बाय कर रहे हैं, राइट। That is what I was explaining to you. Look at the third point now. Value added by uniqueness of the product may allow a firm to charge a premium price. See students, this is the most important point over here. इसका feature यही था, इसलिए I told you the reason कि अमूल जैसे एग्जाम्पल मत लिखो, ओके। लाइक सी, मैं आपको वही बोल रही थी, सी उन्हें जो प्राइस चार्ज करना है, प्रीमियम प्राइस मतलब क्या बेसिकली, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस, ठीक है। या मैं आपको वही समझा रही थी, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इफ यू स्टूडेंट सी बेसिकली नॉर्मली अमूल एंड ऑल उसका प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है, आई वोंट टेल कि ज्यादा प्राइस होता है, राइट। गुड यागेश, यागेश ने और एक एग्जांपल लिखा, रेमंड्स, थिंक येस्टरडे आई वाज टेलिंग अबाउट इट, राइट। जो मेंस स्पेशली को क्लोथिंग होता है, फाइन क्लोथिंग, सूट्स एंड ऑल, अब देखो अगर किसी के घर पे शादी हो रही है, सब रेमंड्स में ही सिलाने देते हैं, राइट। मतलब कस्टम लग्जरी जो होता है, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ रेमंड्स, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट इमेज और ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल्स, क्वालिटी, एडिशनल फीचर्स। मैं आपको हर एक इसमें एग्जांपल दे रही हूँ। प्रोडक्ट इमेज मतलब टेक द एग्जांपल ऑफ मर्सिडीज, ओके। प्रोडक्ट इमेज इसका काफी अच्छा है। या तो फिर मैंने चैट बॉक्स में जो एग्जांपल लिखा, शोनेल का एग्जांपल ले लो, राइट। काफी अच्छा, उसका नाम अच्छा है, इमेज अच्छी है उसकी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ यू सी ऑन द स्लाइड, ड्यूरेबिलिटी। I just told you the example of woodland. Yes or no? woodland के शूज सालों साल टिके रहते हैं, ओके। आफ्टर सेल्स मतलब सी कोई कंपनी जो है, एक बार उनका प्रोडक्ट बिक जाता है, फिर क्या सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, दैट इज नो एज आफ्टर सेल्स, ओके। क्वालिटी, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, लेट मी गिव यू, ओके, आफ्टर सेल्स की बात हो रही थी, राइट। सो सी वुडलैंड अच्छा एग्जांपल है। आप देखो शोनेल इज आल्सो अ ग्रेट एग्जांपल। शुभम, if you have any doubt you can ask me in the chat box, please don't raise your hands again and again, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बेसिकली अब वही समझा रही थी, क्वालिटी। क्वालिटी की बात कर रही हूँ तो अगेन ये सब नाम आप लिख सकते हो। एडिशनल फीचर्स, सी एडिशनल फीचर्स में वेरी गुड एग्जांपल आई कैन गिव यू इज ऑफ एप्पल, ओके। आप देखो उसका जो मैक करके है, या तो सी स्टूडेंट्स, इफ यू राइट आउट ऑफ द बॉक्स, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ओके, जो आप एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हो, कोई ऐप से अगर। तो सी एडिशनल फीचर्स मतलब तुम्हें इसमें ऐसे कुछ फीचर्स मिल रहे जो तुम्हें और कहीं नहीं मिल सकते, ओके। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझा। मतलब बेसिकली वही, हाउ विल यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, या तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देके, या तो ऐसा प्रोडक्ट दो जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो, ओके। आफ्टर सेल्स मतलब कस्टमर को आप कैसी सर्विस दे रहे हो, एक बार बेच दिया मतलब ये नहीं कि हमारा काम हो गया, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, it requires flair, research capability, and strong marketing. Now, see, students understand the meaning of this. It requires flair and research capability. See, flair का meaning क्या है? Risk taking capacity. ओके। रिसर्च कैपेबिलिटी मतलब आप इन वे, आप आपको पता है टारगेट मार्केट कौन होता है,
मतलब बेसिकली क्या हमारे कस्टमर्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो नाउ गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप ये रिच लोगों को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो, वो लोग को ऐसे ही प्रोडक्ट पसंद है जो उन्हें एक स्टेटस सिंबल उनका दिख सके उसमें। आप देखो फिल्म स्टार्स भी हमेशा जो कपड़े एक इवेंट में पहने हैं दूसरी इवेंट में नहीं पहनेंगे। एंड देखो स्पेशली हीरोइन सब लोग, आप उनके कभी अगर न्यूज में या देखते हो, दे ऑलवेज ट्राई कि ऐसे कपड़े पहने कि जिससे वो सबसे अलग दिख सके, ठीक है। मतलब रिसर्च कैपेबिलिटी मतलब भाई आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए वो आप अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सी दिस आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स राइट। आज के टाइम में अगर क्वालिटी भी 19-20 हो गया चल जाएगा, इवन इफ इट्स ओके और नॉट द बेस्ट इट इज स्टिल फाइन, बट अगर आप मार्केटिंग में वीक हो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सी टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एप्पल, आप सब लोगों ने देखा ही है राइट, उसके भी एप्पल नो डाउट नंबर वन है फोन्स में एंड ऑल, स्टिल इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं टीवी पे। वाई? सी बिकॉज नंबर वन पोजीशन मेंटेन करना भी इट्स नॉट एन इजी थिंग। ओके, आपको कॉन्स्टेंटली आप देखो गूगल की बात हो रही थी, गूगल फेसबुक ये सब जो कंपनीज है, इवन इंस्टाग्राम, वो लोग भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, येस और नो, तभी तो उनके जो ओनर्स है इतने, इफ यू हैव हर्ड अमेजोन की भी बात करूं, उसके ओनर्स बिलियनर्स हो गए। आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ वन ऐप हजारों करोड़ हो गए उनके पास। मैं आपको वही समझा रही थी, फिर भी वो लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। मार्केटिंग ये लोग आगे आपको थर्ड ईयर में एक कंसेप्ट आएगा, उसमें आपको स्पॉन्सरशिप्स के बारे में और डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। मतलब ये लोग स्पॉन्सर्स भी होते हैं कई इवेंट्स के। एनीवे आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू ऑल विद दोज टर्म्स। आपको ये टर्म समझ में आए स्टूडेंट्स? आज हमने किया था डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्टार्टिंग में वो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था कि कैसे सबसे अलग होना है, उसके बाद मैंने आपको मीनिंग समझाया, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन। एंड अभी जो था डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, ओके। इफ anyone wants to ask me anything, now is your time, please type in the chat box। तब तक आई एम टाइपिंग द असाइनमेंट क्वेश्चन। किसी को अगर एग्जाम्पल शेयर करने हो, नाउ इज योर टाइम। और किसी को एग्जाम्पल शेयर करने हो? ओके ज्योति, उसका वो ब्रांड ने, ओके ज्योति, ठीक है, आई शेयर इट विथ एवरीवन। वो नेल पॉलिश का मैंने बोला था 10,000 की एक। सो द वो ज्योति इज आस्किंग वो ब्रांड कौन सा था। इट इज शोनेल, CHANEL। आई थिंक हैव आई टाइप्ड इट इन द, ओके आई टाइप इट अगेन। मैं फिर से वो सब टाइप कर रही हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिख सको। स्लाइड में है वो तो आप लिख ही सकते हो राइट। सी ये आपके आज के असाइनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको वो ब्रांड्स के नाम टाइप करके दे रही हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग, सी अगर जनरल एग्जांपल्स की बात करूँ तो एप्पल, मर्सिडीज, BMW ये सब तो आपको पता ही है राइट, आप लोगों ने ही मुझे बताए थे। कुछ अलग एग्जांपल्स अगर लिखने हो तो शोनेल, लुई वुटॉन, गुची, आई थिंक गुची आपने काफी बार सुना होगा राइट, काफी सॉन्ग्स में भी आता है ये। वुडलैंड की शूज, यस उज्ज्वल, अरमानी, एब्सोल्युटली राइट, यस यस। तो सी दोज हु आर टेकिंग अ नोट ऑफ इट, आप इसका ले लो, ये सब ब्रांड्स है। ऐसी काफी ब्रांड्स है स्टूडेंट्स, आई कैन नेम हंड्रेड्स ऑफ देम।
मोकी, यस यस, यू ऑल आर राइट, पीटर इंग्लैंड, ये सब करेक्ट है। तो जरूरी नहीं है मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रही हूँ वही लिखो, आप आपके आपको जो पता हो। सी आई टेल यू, यू नो, इनफैक्ट हर एक कैटेगरी में वो आता है। लाइक ये सब, हाँ ये सब क्लोथिंग हो गया, रेमन पीटर इंग्लैंड। कार्स में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ब्यूटी का मैंने कहा शोनेल, ऑल ऑफ दैट। हर एक कैटेगरी आप ले लो, उसमें आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, शूज में मिल जाएंगे। ओके, तो यू कैन राइट इट दैट वे। सी इवन मैं आपको अगर और एक एग्जाम्पल बता दूं, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, बट आप लोग वो इसमें मत लिखना, बट इट कैन कम। हाँ, यू हैव हर्ड ऑफ सेंसोडाइन टूथपेस्ट, यस और नो? सी मैं वो एग्जाम्पल इसमें क्यों नहीं दे रही हूँ, सी बिकॉज जो पेपर चेकर होता है, दे विल गो विथ नॉर्मल एग्जाम्पल्स ओनली, लाइक ये BMW, मर्सिडीज, सेंसोडाइन स्टिल मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट। सो आई मीन वो आप एग्जाम्पल मत लिखो, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी उसके जो टूथपेस्ट होते हैं, दे आर यू नो स्पेसिफिकली मेंट फॉर सेंसिटिव टीथ, ओके? हर कोई वो यूज नहीं करता है। मतलब नॉर्मली अगर आपको यू नो बहुत सेंसिटिव टीथ हो, या कोई डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया है, तो ही आप वो खरीद रहे हो। एंड उसकी जो प्राइस है, डेफिनेटली लाइक आप नॉर्मल टूथपेस्ट खरीदो उससे 2 टाइम्स या मोर ज्यादा ही है। ओके, बट स्टिल आई मीन लोग उसे क्यों खरीद रहे हैं? बिकॉज मे बी वो लोग को उसकी जरूरत है। दे फील कि हाँ चलो ये यूज करने से मेरे टीथ स्ट्रांग रहेंगे, मुझे वो डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, मतलब दीज आर द बेसिक रीजंस व्हाई। ओके, सी आप लोग और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, काफी ऐसे डिजाइनर्स होते हैं। आप देखो मनीष मल्होत्रा का नाम आई होप सबको पता ही होगा। ये लोग के जो यू नो क्लोथिंग होते हैं, ये भी इसकी काफी ज्यादा प्राइस, ऋतु कुमार लेबल, इफ यू हैव हर्ड, काफी ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। मतलब एक बार आपका नाम हो जाता है, यू कैन डिमांड अ मोर प्राइस। ओके, हाँ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को ये असाइनमेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए। यस, सी मैंने आपको जो टाइप किया है, नाउ आई थिंक टुडे इज अवर लास्ट लेक्चर, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके, तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, आप लोग मुझे संडे को असाइनमेंट्स भेजो सब एक साथ, ठीक है, ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू करेक्ट। एंड मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। ओके, आई थिंक वंस मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फिर से डालूंगी, बिकॉज आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइन न्यू। ठीक है, तो आप वीडियो फिर से देख सकते हो पूरा रिकॉर्डेड, कभी अगर आपके पहले के मिस हो गए हो, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यस नाउ द टाइम इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा मंडे को होगा, we'll study about focus strategy, like मैंने आपको CDA वर्ड दिया था, राइट? कल हमने कॉल लीडरशिप किया, आज डिफरेंशिएशन किया। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोकस डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। ओके, इसलिए प्लीज मेक श्योर आपको आज दो ये जो है याद रह गए। ठीक है स्टूडेंट्स, so okay, everyone have a nice day, take care, I will see you all on next Monday। अभी ये मत पूछना कि मैम बीच में लेक्चर्स नहीं है, हमारे लेक्चर्स नहीं है। ओके, बाकी टीचर्स के लेक्चर्स है आपको। ठीक है, सो यस, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी, हाँ, बिकॉज वो क्लियर करना पड़ता है। ओके, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज राइट एग्जाम्पल्स। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे ही आप लोग छाप के टेक्स्ट बुक में से कुछ मत लिख दिया करो। ओके, यस, प्लीज स्टॉप।